हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम करेंगे ग्राम पंचायत की रचना और उसके कार्यों के बारे में। प्रश्न की मुख्य इकाई ग्राम पंचायत है। मेघालय, नागालैंड और सिक्किम को छोड़कर से सभी राज्यों में ग्राम पंचायतें कार्य कर रही हैं। इस समय देश में लगभग 2,50,000 पंचायतें हैं। एक ग्राम पंचायत एक ग्राम समूह के लिए बनाई जाती है। इसकी रचना: ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या गांव की जनसंख्या के आधार पर निश्चित की जाती है। जिस गांव की जनसंख्या 1500 से अधिक नहीं है, उस ग्राम पंचायत में प्रधान तथा उप प्रधान के अतिरिक्त 5 सदस्य यानी पंच होते हैं, और जिस गांव की जनसंख्या 4500 से अधिक है, उस गांव की ग्राम पंचायत में प्रधान तथा उप प्रधान के अतिरिक्त 13 सदस्य होते हैं। स्त्रियों और अनुसूचित जातियों के लिए पंचायतों में स्थान आरक्षित किए जाने की व्यवस्था है। 73वें संशोधन के अनुसार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है। लेकिन यदि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की कम जनसंख्या के कारण उन्हें कोई सीट नहीं मिलती, तब एक सीट अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पंचायत में आरक्षित की जाती है। पर इसके लिए आवश्यक है कि उनकी जनसंख्या कम से कम गांव की जनसंख्या का 5% हो। सदस्यों की योग्यताएं: सबसे पहली योग्यता है कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। नंबर 3, गांव में 1 वर्ष से रह रहा हो और विधानसभा के मतदाताओं की सूची में उसका नाम हो। नंबर 4, दिवालिया, पागल या दंडित न हो। नंबर 5, सरकारी कर्मचारी न हो। और नंबर 6, दिसंबर 2015 में हरियाणा सरकार ने यह नियम लागू किया कि ग्राम पंचायत के चुनाव लड़ने वाले सामान्य वर्ग के पुरुष उम्मीदवार के लिए 10वीं और महिला उम्मीदवार के लिए 8वीं पास होना आवश्यक है, जबकि दलित समुदाय के पुरुष उम्मीदवार के लिए 8वीं और महिला उम्मीदवार के लिए 5वीं पास होना आवश्यक है। अब इसकी अवधि यानी कार्यकाल: 73वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्ष निश्चित की गई है। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब आदि राज्यों में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्ष है। पंचायतों के सदस्यों की अवधि पूरी होने से पहले मतदाता 2/3 बहुमत से हटा सकता है। सरकार पंचायत को अवधि से पहले भी भंग कर सकती है, लेकिन 73वें संशोधन के अनुसार पंचायत को भंग करने के लिए 6 महीने के भीतर उनका चुनाव अनिवार्य है। सरपंच: पंचायत का एक अध्यक्ष होता है जिसे सरपंच कहा जाता है। 73वें संशोधन के अनुसार सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से नागरिकों के द्वारा होता है। सरपंच को भी अन्य सदस्यों की तरह अवधि पूरी होने से पहले हटाया जा सकता है। सरपंच को निर्णायक मत देने का अधिकार भी प्राप्त है। अब है इसकी बैठकें। पंचायत की बैठक महीने में 1 बार होना आवश्यक है। पंचायत की बैठकें सरपंच बुलाता है तथा उनकी अध्यक्षता करता है। निर्णय: पंचायत के निर्णय साधारण बहुमत से होते हैं, लेकिन यदि किसी विषय के पक्ष और विपक्ष में बराबर के मत हो तो सरपंच को निर्णायक मत देने का अधिकार है। हम करेंगे ग्राम पंचायत के कार्य तथा शक्तियाँ। ग्राम पंचायत कई प्रकार के कार्य करती है। इन कार्यों को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, प्रशासनिक कार्य। नंबर 2, सार्वजनिक कल्याण कार्य। नंबर 3, विकास संबंधी कार्य। और नंबर 4, न्याय संबंधी कार्य। तो सबसे पहला है प्रशासनिक कार्य। पंचायत को अपने ग्राम में या गांव में कई प्रकार के प्रशासनिक कार्य करने पड़ते हैं। जैसे नंबर 1, गांव में शांति और व्यवस्था को बनाए रखना पंचायत का मुख्य दायित्व है। दूसरा, पंचायत अपने क्षेत्र में अपराधियों को पकड़ने और अपराधों को रोकने के लिए पुलिस की सहायता करती है। तीसरा, पंचायत 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करके अपने क्षेत्र में शराब बेचने का निषेध कर सकती है। अगला है सार्वजनिक कल्याण के कार्य। पंचायत बहुत से सार्वजनिक कल्याण के कार्य करती है। जैसे नंबर 1, अपने क्षेत्र की सफाई आदि का प्रबंध पंचायत करती है। नंबर 2, पंचायत लोगों के स्वास्थ्य को अच्छा बनाने का प्रयत्न करती है। इसके लिए वह अस्पतालों, दवाखाने
खोलती है तथा प्रसूति गृह, बाल कल्याण केंद्र स्थापित करती है। लोगों को चेचक, हैजा आदि के टीके लगाए जाते हैं। नंबर 3, गांव में पीने के लिए शुद्ध पानी की व्यवस्था की जाती है और कुओं तथा तालाबों में दवाई आदि डालने का प्रबंध किया जाता है। नंबर 3 है विकास संबंधी कार्य। पंचायतें ग्रामीण क्षेत्र में सामुदायिक विकास योजनाएं लागू करती है। पंचायतें अपने क्षेत्र के बहुमुखी विकास के लिए छोटी छोटी योजनाएं बनाती हैं तथा उन्हें लागू करती हैं। कृषि की पैदावार बढ़ाने के लिए किसानों को बढ़िया बीज तथा खाद बांटने का प्रबंध भी किया जाता है। ग्राम पंचायत का अगला कार्य है न्यायिक कार्य। कुछ राज्यों में पंचायतें अपने क्षेत्र के छोटे मोटे दीवानी, भूमि संबंधी तथा फौजदारी मुकदमों का निर्णय भी करती है। अब गांव वालों को अपने छोटे मोटे झगड़ों का निर्णय कराने के लिए तहसील या जिले में जाने की आवश्यकता नहीं है। गाली गलौज, मारपीट और अश्लील पशुओं के साथ निर्दयता का व्यवहार करना, सार्वजनिक भवनों को खराब करना, रास्ता रोकना आदि के फौजदारी मुकदमे पंचायतें सुनती हैं। पंचायतें 200 रुपये तक जुर्माना लगा सकती हैं, लेकिन किसी को कैद की सज़ा नहीं दी जा सकती। पंचायतें अपने आदेश का पालन न करने वाले व्यक्ति पर 25 रुपये तक जुर्माना लगा सकती है। आगे हम करेंगे पंचायतों की आय के साधन। सबसे पहला जो आय का साधन है वो है गांव में से इकट्ठा होने वाले लगान का 10% भाग पंचायत को मिलता है। दूसरा, पंचायत गांव में मकानों पर गृह कर लगा सकती है। नंबर 3, गांव की साझी भूमि जिसे शामलात कहते हैं से भी आय उसको प्राप्त होती है। पंचायत अपराधी पर जो जुर्माना करती है उस धन को वह अपने पास रखती है। और नंबर 5 जो पाँचवा आय का साधन है वो है खाद की बिक्री आदि से भी ग्राम पंचायत को आय होती है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।